हेलो दोस्तों, मिशन 360 पर मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए प्रोग्राम पॉडकास्ट विद मिस्टिक शुभम में। तो आज फादर्स डे के दिन एक छोटा सा लेख और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर के आपके लिए आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझको छांव में रखा और खुद ही वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। तो जिसके पास पिता है वो पिता का महत्व जाने या ना जाने, लेकिन जिनके पास पिता नहीं है वो उसके ना होने का महत्व बखूबी जानते हैं। वो उसकी कमी बहुत अच्छे से समझते हैं। फादर्स डे प्रत्येक वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को सन 1910 से मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत का श्रेय एक लड़की सोनोरा को जाता है, जिनके पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट अमेरिकी गृहयुद्ध का हिस्सा थे। अनेक देशों में विभिन्न परंपराओं के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन अनेकों देशों में एक अवकाश का दिन होता है। अगर बात करें पिता के महत्ता की, तो पिता वह है जो अपने बच्चे को दुनिया के तमाम झंझावातों से मात्र बचाता ही नहीं, अपितु लड़ना और अडिग खड़े रहना सिखाता है, और अपने पालियों को ये सब करते हुए बहुत बारीकी से अवलोकन करता है। पिता अपनी संतान को हमेशा एक भाग दौड़ भरी जिंदगी देने के बजाय एक शांत और चिंता मुक्त जीवन देने की सोच रखता है। एक पिता उसके लिए वह सभी त्याग करता है जिससे किसी भी जिम्मेदारी का बोझ उसके बच्चे पर एकाएक ना पड़े। पिता से संबंधित यूं तो अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक खास कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक गांव में एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों कठोर मेहनत करते, लेकिन उन तीनों का सामंजस्य आपस में नहीं बनता था। पिता की अब उम्र हो चली थी। उम्र के आखिरी पड़ाव में उसने अपने बच्चों को एक सीख देने के लिए संकल्प किया। उसने अपने तीनों बच्चों को किसी रोज बुलाया और कहा कि ये 2-2 लकड़ियां उठा लो और इन्हें तुम तोड़ करके दिखाओ। तीनों ही बच्चों ने उन 2-2 लकड़ियों को उठा करके तोड़ दिया। उसके बाद पिता ने 2-2 लकड़ियां और दी और फिर से बच्चों ने उन 2-2 लकड़ियों को तोड़ दिया। पिता ने कहा कि अब 4-4 लकड़ियों का एक बंडल तैयार करो और अपने बच्चों को उसे तोड़ने के लिए दिया। उन 4 लकड़ियों का बंडल किसी भी बच्चे से ना टूटा और तीनों एक दूसरे को देखने लगे कि कौन उस बंडल को तोड़ सकता है। तो पिता ने एक सीख दी कि जब लकड़ियां अकेली हैं तो उन्हें तोड़ना आसान है, लेकिन जब लकड़ियों को एक साथ रख के एक बंडल बनाया जाता है, एक गट्ठर बनाया जाता है, तो उन्हें तोड़ने में अटूट शक्ति चाहिए। ऐसी शक्ति जो तुम्हारे पास भी नहीं है। ये दिखाता है कि अगर परिवार के प्रत्येक सदस्य आपस में सामंजस्य बनाकर रहें तो उस परिवार को तोड़ना काफी मुश्किल होता है। लेकिन वहीं अगर हर शख्स अलग अलग सोच का और अलग अलग लाभ देखने की स्थिति में रहे तो उस परिवार को तोड़ना काफी आसान होता है। तो ये तो थी एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई। मैं अन्य पिता के बारे में भी बात करना चाहता हूं। दुनिया में बहुत सारे पिता हैं, तो बातें शुरू करते हैं एक बार फिर। प्रत्येक पिता एक से नहीं होते। मैंने आत्म केंद्रित पिताओं को भी देखा और महसूस किया है। मैंने देखा है ऐसे पिता को जो अपने जीवन को बस खुद के लिए न्यौछावर किए रहते हैं, जिन्हें बच्चों की वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को कम करने के बजाय उसे निरंतर बढ़ाते रहने में एक सुखद अनुभूति होती है। मेरे हिसाब से पिता वह नहीं जो अपनी इच्छाओं को अपने वयस्क बच्चों पर जबरदस्ती थोपने का काम करे, बल्कि पिता तो वह है जो बच्चे को खुद से चलने दे, दौड़ने दे
और उस पर ऐसी नज़र बनाए रखे कि अगर बच्चा गिरता है तब उसे सहारा देने के लिए हमेशा वहां मौजूद रहे। पिता बच्चे को सही या गलत की नज़र से देखे तो वह पिता खुद ही मानसिक रूप से पिता नहीं बन पाया है। पिता को तो यह खुद ही पता होना चाहिए कि यदि आप अपने अनुभवहीन बच्चे को साइकिल या कोई भी नई युक्ति सिखाने जाते हो तो निश्चित रूप से उसके गिरने की प्रबल संभावनाएं होंगी। एक पिता को स्वयं को एक मार्गदर्शक की भूमिका में रखना उसके पिता होने की सर्वोत्तम परिभाषाओं में से एक होगा। कोई भी बच्चा अपने पिता के ही गुणसूत्रों के प्रभाव से जन्म लेता है, अर्थात यदि पिता के 50% जीन किसी बच्चे में आए हों तो वो जीन ठीक उसी समय पर उस बच्चे के भीतर ठीक वैसा ही परिवर्तन करेंगे जैसा कि उसके पिता की समान उम्र में वो परिवर्तन परिलक्षित हुए थे। अंत में मैं यह पॉडकास्ट इन चंद लाइनों से खत्म करना चाहता हूं। पिता ज़मीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है। कहने को सब ऊपर वाला देता है दोस्त, पर खुदा का एक ही रूप पिता का शरीर है। आशा करता हूं कि फादर्स डे के इस अवसर पर मेरी सुनाई गई छोटी सी कहानी और ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, चलता हूँ।